दोस्तों, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सबका हमारे इस क्लास में। दोस्तों, आज हम जो है हिंदी विषय के अंतर्गत जो है समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास भी जो यूपी टेट में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत भी 1 या 2 अंक के प्रश्न अवश्य आते हैं और यह भी यूपी टेट के सिलेबस में शामिल है। अगर आप जो है समास के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो यूपी टेट में आने वाले या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब में आने वाले समास से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, समास जो है यह बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल टॉपिक है। आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का अगर समास से संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं समास। समास क्या होता है। समास क्या होता है, जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसी वाक्य को अगर हम संक्षेप में बोल दें तो वही जो हमारा संक्षेपीकरण शब्द जो है वही हमारा क्या होता है, समास होता है। जैसे मतलब 10 हैं जिसके आने यानी 10 हैं प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन यानी कंटिन्यू लगातार प्रतिदिन। तो प्रत्येक दिन को हम प्रतिदिन भी कह सकते हैं। तो यही जो है हमारा संक्षेपीकरण के अंतर्गत आता है। अब हम यानी देखते हैं समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है यह है संक्षेपीकरण। यह हो गया संक्षेपीकरण। तो ये जो हमारा शब्द है संक्षेपीकरण, यही हमारा क्या है, समास होता है। जैसे अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। समास की परिभाषा देखते हैं। कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है कि यह परिभाषा किसकी है। तो यहाँ पे है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 2 या 2 से अधिक शब्दों 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन शब्द को बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिल करके जब हमारा एक नया शब्द या नवीन सार्थक शब्द में मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब हम देखते हैं समास के कितने पद होते हैं। समास के 2 पद होते हैं। 2 पद होते हैं। समास के हमारे 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, एक है पूर्व पद और दूसरा जो होता है वह हमारा है उत्तर पद। तो दोस्तों, यह था समास की परिभाषा और समास के पद। यानी समास 2 पदों से मिलकर बन रहा है, यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद। अब हम देखते हैं समासिक शब्द क्या होता है। समासिक शब्द अगला है हमारा, देखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं समासिक शब्द। तो यहाँ पे हो गया हमारा समासिक शब्द। तो समासिक शब्द जो हमारा होता है यह समास के नियमों से निर्मित
शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द, समास के जो है इसके जो नियमों से निर्मित शब्द होते हैं, नियमों से निर्मित शब्द, शब्द हमारा क्या कहलाता है? समासिक शब्द कहलाता है। जैसे अब हो गया समास होने के बाद जो हमारी विभक्तियां होती हैं उनका जो है लुप्त हो जाती हैं। जो हमारी समास के बाद होने के बाद जो हमारी विभक्तियां दी गई होती हैं उनका हम वहाँ पे देखेंगे तो लोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं जैसे राजपूत हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया राजपूत, ये हो गया राजपूत हो गया, और यथाक्रम हो गया, यथाक्रम हो गया। अब हम देखते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समास विग्रह जो है वह समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। समास विग्रह, समास विग्रह। तो समास विग्रह हम किसे कहते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे समासिक पदों को, समासिक शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच के संबंध को, शब्दों के बीच के संबंध को, शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने, बीच के संबंध को स्पष्ट करने, स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। करने की जो हमारी प्रक्रिया है वह समास विग्रह कहलाती है। विग्रह कहलाती वह जो हमारी ये जो है समास विग्रह कहलाती है। अब हम देखेंगे समास के भेद, समास के भेद, समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे हम देखेंगे, एक तरह से देखा जाए तो समास हमारा 6 प्रकार का होता है। समास जो है हमारा वह 6 प्रकार का होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है हमारा यहाँ पे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो गया। और चौथा जो है हमारा बहुव्रीहि समास, और तीसरा जो है यहाँ पे हम कर्मधारय समास को लिखते हैं, क्योंकि इनके जो द्वितीय पद प्रधान है। कर्मधारय समास में जो उत्तर पद तत्पुरुष समास है और कर्मधारय समास और द्विगु समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं, इसलिए हम तीनों को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे धारय समास, कर्मधारय समास। अगला है हमारा द्विगु समास, चौथा है द्विगु समास। ये द्विगु समास हो गया। और जो चौथा एक
के बाद हमारा जो पांचवा है वह है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अगला जो है हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। और छठा है हमारा यहाँ पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ये हमारा है पांचवा है हमारा द्वंद्व समास। अब हम इसमें देखेंगे पद की प्रधानता। ये हमारा समास हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे पद की प्रधानता। अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। यहाँ पे जो होता है वह पूर्व पद प्रधान होता है। और यहाँ पे उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पे उत्तर पद प्रधान, इसका भी तीसरा का भी उत्तर पद प्रधान और इसका भी उत्तर पद प्रधान हो गया। और जो हमारा बहुव्रीहि समास है, यहाँ पे सॉरी बहुव्रीहि समास जो है हमारा, इसका दोनों पद जो है प्रधान होगा। बहुव्रीहि समास का हमारा है दोनों पद प्रधान। और द्वंद्व समास का दोनों पद अप्रधान, यानी कोई तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद अप्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा अव्ययी भाव समास है, इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और द्विगु समास में भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद हमारा क्या होता है, वह प्रधान होता है। तो अब हम बारी बारी से 6 समास का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसमें पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें जो है पूर्व पद प्रधान भी होता है। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास मतलब कहने के ये मतलब है कि जो हमारा पहला पद हो वह अव्यय के रूप में होता है, तो इसलिए इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, एक शब्द देख रहे हैं यहाँ पे, प्रतिदिन, तो ये हमारा हो गया समास का पद हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो गया प्रत्येक दिन, ये हो गया प्रत्येक प्रत्येक नहीं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, यहाँ पे हो गया। और अब इसे देखा जाए तो विग्रह के रूप में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दिन और दिन, ये हमारा हो गया दिन और दिन। अगला है हमारा यथाशक्ति। यथाशक्ति,
यथाशक्ति, यथा और धन शक्ति, यहाँ पे हो गया यथा धन शक्ति, यानी इसका हो गया हमारा शक्ति के अनुसार। यहाँ पे हो गया शक्ति के अनुसार, यहाँ पे हो गया हमारा शक्ति के अनुसार। आमरण, अगला शब्द हम देखते हैं आमरण, आ धन मरण, यहाँ पे हो गया आ धन मरण हो गया, और यहाँ पे हम देखेंगे मरण तक, मरण तक। अगला हम देखते हैं अनुरूप यथाक्रम, अनुरूप हो गया, और एक दूसरा है यथाक्रम हो गया, और एक और है हमारा भरपेट, भरपेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे अनु धन रूप हो गया, इसका अनु धन रूप हो गया, यानी रूप के योग्य, रूप के योग्य हो गया, ये हमारा हो गया रूप के योग्य। यथाक्रम का हो गया यथा धन क्रम, यथा धन क्रम का हो गया मेरा यहाँ पे क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, यहाँ हो गया क्रम के अनुसार। और यहाँ पे भरपेट, भर धन पेट, तो यहाँ पे हो गया पेट भर, ये हो गया हमारा पेट भर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जिस समास के में पहला पद अव्यय यानी प्रति, यथा, आ, ये सब आता है, तो वह हमारा जो है अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आइए हम देखते हैं उन्हें। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे आजन्म, 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 ये जो हमारा है आ धन जन्म, आ धन जन्म। अब यहाँ पे ये भाग हमारा अव्यय हो गया, और ये जन्म जो है हमारा दूसरा पद हो गया, उत्तर पद। तो अब हम एक और देखते हैं यहाँ पे यथा विधि, यथा विधि यानी विधि के अनुसार, यहाँ पे हो गया यथा धन विधि हो गया, और अगला है हमारा निधड़क, निधड़क, निधड़क हो गया। तो इसका जो होगा, इसमें भी हमारा निधन धड़क, तो ये हमारा जो हो गया, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। अब हम देखते हैं अगला रातों रात, रातों रात, इसमें भी हमारा रातों धन रात, रातों धन रात हो गया, इसमें भी हमारा ये अव्ययी भाव समास है। एक और है, हम देखते हैं चक्रपाणि दर्शनार्थ, चक्रपाणि चक्रपाणि दर्शनार्थ, दर्शनार्थ, ये भी हमारा, ये भी चक्रपाणि दर्शनार्थ, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारे एक और प्रश्न है, इसमें पूछा जाता है कि समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है समान पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा समास विग्रह हो गया, और समास का अर्थ जो हो गया संक्षेप, यानी हमने जो पहले पूछा था संक्षेप यानी संक्षेपी
संक्षेपीकरण। समास का जो अर्थ होता है वह संक्षेप या संक्षेपीकरण कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। तो तत्पुरुष समास की तरफ हम चलते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अगला जो हमारा ये समास है, यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा तत्पुरुष समास है। तो इसका जो परिभाषा है, इसकी जो परिभाषा हमारी, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़, यानी पहला पद अगर हमारा विशेषण है तो वह गौड़ तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण वह हमारा क्या होता है, प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर देखा जाए तो सिंपल सी भाषा में यहाँ कहा जा सकता है कि जिस समास का उत्तर पद, मतलब तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गिरह कट, जैसे हो गया गिरह कट। तो यहाँ पे हो गया, इसका अर्थ हो गया हमारा गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, काटने वाला, ये हो गया। अब हम देखते हैं चिड़ी मार, चिड़ी मार। अगला हमारा देखते हैं हम यहाँ पे चिड़ी मार, अर्थात चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, यानी उत्तर पद प्रधान हो रहा है। यहाँ पे हमारा उत्तर पद प्रधान हो रहा है। अब हम देखते हैं अगला जो देखेंगे स्वर्गवास, स्वर्गवास। स्वर्गवास का मतलब हो गया स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला है, यानी स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ये हो गया। अब हम और देखते हैं दुखद, दुखद, दुख देने वाला, दुख, दुख देने वाला, दुख देने वाला। अब हम देखेंगे एक और नरभक्षी, नरभक्षी यानी नरों को खाने वाला, नरभक्षी यानी नरों को खाने वाला, नरों को खाने वाला, वाला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा पहला पद है वह गौड़ है और दूसरा पद विशेष से होने के कारण प्रधान है। तो यानी हमारा जो दूसरा पद प्रधान है, इसी के कारण ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया है। अब हम देखते हैं जैसे अगला है मन चाहा, मन चाहा हो गया, मन से चाहा, इसका अर्थ हो गया मन से चाहा, यहाँ पे हो गया मन से चाहा। और हम 8-10 उदाहरण और देख लेते हैं जल्दी जल्दी जो इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंतर्गत। अगला हम देखते हैं जला आवृत,